नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल सिविल सर्विसेज स्टडी पर। आज का टॉपिक है महासागरीय धाराएं। ये टॉपिक आप लोगों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जैसे आईएएस और पीसीएस के रिटर्न एग्ज़ाम जो मेंस में लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। इसकी व्याख्या करते हैं, महासागरीय धाराओं की व्याख्या करते हैं। महासागर के जल के सतत एवं निर्दिष्ट दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। वस्तुतः महासागरीय धाराएं महासागरों के अंदर बहने वाली उष्ण या शीतल नदियां हैं। ये प्रायः भ्रांति होती है कि महासागरों में जल स्थिर होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसकी व्याख्या को। महासागर का जो जल है वो सतत और एक दिशा में प्रवाहित होता रहता है और इसकी जो धाराएं हैं ये गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। वैसे लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि ये समुद्र का जल एक स्थिर रहता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। दूसरा है महासागर का जल निरंतर एक नियमित गति में बहता रहता है और इन धाराओं के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक धारा में प्रमुख अपवहन धारा ड्रिफ्ट करंट एवं स्ट्रीम करंट होती है। एक स्ट्रीम करंट की कुछ सीमाएं होती हैं, जबकि अपवहन धारा के करंट के बहाव में कोई विशिष्ट सीमा नहीं होती। पृथ्वी पर रेगिस्तानों का निर्माण जलवायु के परिवर्तन के कारण होता है। उच्च दाब एवं क्षेत्र एवं महासागरीय धाराएं ही वे प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनकी क्रियाओं के फलस्वरूप सैकड़ों वर्षों बाद रेगिस्तान बनते हैं। इन्हीं महासागरों की वजह से रेगिस्तान का निर्माण होता है। ये हमारा मैप के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे कौन सी धाराएं किस में से बहती हैं। जैसे ये कोशिहो है जापान की तरफ से ये दिखाया गया है कि ये जापान की तरफ से ये है कोशिहो धारा। और भी है, देखो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, ये साइन दिया है गल्फ स्ट्रीम का। तो इस मैप को आप अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। जहाँ कहीं दिक्कत होगी बताइएगा। चलते हैं इससे आगे की तरफ। महासागरीय धारा बनने के मुख्य कारण, महासागरीय धारा जो बनती है उसके मुख्य कारण क्या क्या हैं। नंबर 1, महासागरीय धारा बनने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। प्रथम तो जल में लवण की मात्रा एक स्थान की अपेक्षा दूसरे स्थान पर बदलती है, इसलिए सागरीय जल के घनत्व में भी स्थान के साथ साथ परिवर्तन आता है। द्रव्यों की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे वे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं के कारण धाराएं बनती है। इसका मतलब ये है कि जो जल का लवण है यानी सॉल्टनेस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा बदलती रहती है और सागरीय जल के घनत्व भी स्थान के साथ साथ परिवर्तन आता है। दूसरा कारण है सूर्य की किरणें जल की सतह पर एक समान नहीं पड़ती हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा पड़ती हैं। इस कारण जल के तापमान में असमानता आ जाती है। इस कारण संवहन धारा कन्वेंशन करंट पैदा होते हैं। तीसरा कारण सागर की सतह के ऊपर बहने वाली तेज हवाएं हैं। उनमें से जल में तरंगे पैदा करने की क्षमता होती है। ये तरंगे पृथ्वी की परिक्रमा से भी बनती हैं। इस घूर्णन के कारण पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में घड़ी की दिशा में धाराएं बनती है, मतलब क्लॉकवाइज। इस प्रकार मुख्य कारणों में निम्न आते हैं। नंबर एक यहाँ पर है धरती का घूर्णन। नंबर 2, पवन। नंबर 3, विभिन्न स्थानों के तापमान का अंतर। चौथा और प्रमुख कारण है विभिन्न स्थानों के जल के खारापन का अंतर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। इसको हम 3-4 भागों में पढ़ेंगे। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।